अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J4 कोर इसका मॉडल है J410F। इसका एफआरपी कैसे ख़त्म करना है दोस्तों, ये कंप्यूटर के ज़रिए वीडियो है। तो जिन दोस्तों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है वही ये वीडियो देखें, क्योंकि बगैर कंप्यूटर के ये नहीं हो सकती। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको एफआरपी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने मोबाइल को कर लेना है पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे नोटिस करनी है। वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन के साथ इसको लेके जाना है रिकवरी मोड में, और डिटेल्स देखनी है कुछ आपने। अगर तो दोस्तों ये आपके मोबाइल के साथ मैच करती हैं या आप खुद देख लें ऐसी ही हैं, तो फिर आप ये तरीका अप्लाई कर लें। 8.1.0 एंड्रॉयड है, इसका मॉडल है J410F। उसके बाद एक्स एक्स है, एक्स एक्स के बाद S2 है। S2 की जगह पे 1 हो या 2 हो कोई मसला नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए। S की जगह पे U है, J है, G है, कोई लफ्ज़ भी हो, लेकिन 2 की जगह पे 1 या 2 होना चाहिए। तो फिर आप यही वाली फ़ाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं पावर ऑफ। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, J410F और 2। S की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 की जगह पे 1 हो या 2 हो वो। उसके बाद दोस्तों मोबाइल बंद होने के बाद वॉल्यूम वाले दोनों बटन दबा के केबल लगानी है और एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन दबाना है। ये चला जाएगा डाउनलोडिंग मोड में। यहाँ पे FRP लॉक ऑन लिखा हुआ है, OEM लॉक भी ऑन लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसे अनलॉक करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे आने के बाद आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो नई अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो लाजमी कर लें, ताकि यहाँ पे फेसबुक पे भी आप हमारी वीडियोस देख सकें। तो अब दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन से आपने ये टूल डाउनलोड कर लेना है, और ये फ़ाइल भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। दो फाइलें आपको मिलेंगी, एक कॉम्बिनेशन फ़ाइल है और एक फर्मवेयर वाली फ़ाइल है। दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मैंने अभी कॉम्बिनेशन वाली फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की है और ये फ़ाइल है हमारे पास। तो ये दोस्तों दूसरी ज़िप फाइल नहीं, बल्कि ये ज़िप फाइल नहीं थी, इसको हमने वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो एक दफ़ा ये एक्सट्रैक्ट करना था, ये जो फ़ाइल इसके अंदर से निकली हैं ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो फ़ाइल है इसका लिंक यहाँ से ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, और जो टूल है उसमें हमने इसको ऐड करना है। तो ओडियन टूल डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, यूएसबी के ड्राइवर भी सैमसंग वाले डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ये मैंने लोकेशन पेस्ट की है और ये कॉम्बिनेशन फ़ाइल इसमें ऐड हो गई है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है। तो ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से बता दूं कि क्या क्या चीज़ मिलेगी। सबसे पहले तो ये टूल होना बहुत ज़रूरी है, ऑडियन 3 जिस पे लिखा हुआ है। उसके बाद सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर, वो नहीं होंगे तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा कंप्यूटर के साथ, वो भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं। विंडोज़ आप खुद चेक कर लें आपकी 64 बिट है या 32 बिट है। तो उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पे किस तरह लगाना है, मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम वाले दोनों बटन दबा लेने हैं और केबल लगा देनी है। तो उसके बाद एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन दबाना है, मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये फ़ाइलें इसी तरह ऑडियन 3 जो टूल है इसमें ऐड करके तो स्टार्ट का बटन दबाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों फ़ोन खुद ब खुद बंद होके ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पास लिखा हुआ आ गया है, और ये मोबाइल भी ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन परेशान नहीं होना, ये जो भी है। इसके बाद सेटिंग्स की कुछ इस तरह ये सेटिंग वाले आइकन चलने शुरू हो जाएंगे, फैक्ट्री बैनरी। ये मोबाइल आप देखेंगे इसके बाद कि क्या हो गया इसको, इसकी लुक चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉम्बिनेशन फ़ाइल इंस्टॉल की है, ओरिजिनल फ़ाइल इंस्टॉल नहीं की। तो ये कुछ सेकंड्स चलती रहेंगी। इसके बाद ये एक नया सा मेन्यू आ जाएगा।
ये आप देख सकते हैं। अब हमने ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन पैनल से हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम और उसके बाद अबाउट फ़ोन में और बिल्ड नंबर के ऊपर 6-7 दफ़ा तेज़ी में टैप करना है। जब डेवलपर ऑप्शन ये ऑन हो जाए तो इसके बाद हमने यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। ये आप देख सकते हैं। अगर ये बंद है तो इसको आप ऑन कर दें, अगर ऑन है तो ठीक है। तो फिर पावर बटन थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है और ये मोबाइल बंद हो जाएगा खुद ब खुद। अब दोस्तों वैसे ही हमने फिर से मोबाइल कनेक्ट करना है, दोनों वॉल्यूम वाले बटन दबा के, और ये हमने केबल इसमें लगा देनी है और ये आ जाएगा वार्निंग के ऊपर। और एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन दबाने पे ये डाउनलोडिंग मोड पे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा अगर यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल हुए तो अब दोस्तों ये दूसरी फ़ाइल है जो फर्मवेयर फिक्स फ़ाइल है, यानी कि जिसके अंदर 5 फ़ाइलें मिलेंगी। इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये भी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, तो डाउनलोड आप कर लें। और इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से इसकी भी लोकेशन कॉपी कर लेनी है। और यहाँ पे ये जो टूल है ODN3, इसके BL में हमने ये जो BL फ़ाइल है BL में ऐड करनी है दोस्तों, गलत फ़ाइल ऐड नहीं करनी। उसके बाद AP के ऊपर क्लिक करके आपने AP वाली फ़ाइल ऐड करनी है। और ये जब फ़ाइल आप इसमें ओके करते जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी भारी फ़ाइल होती है, लंबी ज़्यादा MB की फ़ाइल है। उसके बाद CP में हमने CP ऐड करना है और CSC में CSC ऐड नहीं करना। CSC में हमने होम CSC ऐड करना है, ये वाला एंड वाला। तो ये सारी फाइलें ऐड करने के बाद स्टार्ट का बटन दबा देना है और फिर से वही प्रोसेस होगा, खुद ब खुद ये इंस्टॉलिंग होती जाएगी और मोबाइल भी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये दोस्तों अभी सिस्टम फाइल बड़ी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये इंस्टॉल होने ही वाला है। इसके बाद ये पास लिखा हुआ आ जाएगा और मोबाइल खुद ब खुद बंद हो के ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पास लिखा हुआ आ गया और मोबाइल बंद हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें से केबल निकाल लें या लगी रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो मोबाइल जब रिस्टार्ट होगा और ये अपडेटिंग, ये अरेजिंग लिखा हुआ है ये आएगी, अपडेटिंग भी लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद फिर से मोबाइल बंद हो के एक दफ़ा ऑन हो जाएगा। तो अपने लोगों के ऊपर ये कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, ये जो सैमसंग अभी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो, आपका टाइम लगेगा। और ये एंड्रॉयड अपग्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि क्या हो गया फ़ोन को। ये आपने सारे एग्री कर लेने हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशन। और ये आप देख सकते हैं मोबाइल का FRP खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।